ज़कात की अदायगी एक मजहबी फ़रीज़ा है और इसकी कलेक्शन और इसकी डिसबर्समेंट एक ऐसी हसास ज़िम्मेदारी है कि जो इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क किस तरीके से मैनेज करता है, किस तरीके से गरीब मरीज़ों की इलाज और मुआवजे के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या उसूल हैं जिनकी बुनियाद पर यह तय किया जाता है कि किस मरीज़ का इलाज ज़कात के फ़ंड से किया जाएगा, इस सब का मुशाहिदा करने के लिए आज यहाँ मैं इंडस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? वाली साहब का नाम? आपको तो मालूम है कि इंडस हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होता है। यहाँ पे कोई पैसे नहीं लिए जाते। मरीज़ पर पैसे हों या ना हो, हर सूरत में उनका इलाज फ्री में ही होता है। कोई काम वाम करते हैं आप या सिर्फ स्टूडेंट हैं? सब स्टूडेंट। मुसलमान हैं? जी। सैयद हैं या नहीं हैं? नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताएं, आपकी अपनी मिल्कियत में सोना, चांदी, नकदी पैसा, माल तिजारत या ज़रूरत से ज़ायद सामान कोई चीज़ है? नहीं। ये बताएं कि क्या आप इंडस हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों को इस बात की इजाज़त देते हैं कि आपकी तरफ से ज़कात, अतियात और फिदिये की रकम और अशिया वसूल करें? जी। और क्या आप इस बात की भी इजाज़त देते हैं कि इंडस की इंतज़ामिया उस रकम और अशिया को आप और दूसरे जितने भी मरीज़ यहाँ आ रहे हैं उन सब के इलाज मुआवजे में लगाएं या फिर इंडस में कायम वक्फ में दे दें? जी। बहुत शुक्रिया। अपने बाएं हाथ का अंगूठा इस थंब स्कैनर पर रख दीजिएगा। सर, ये जो मरीज़ था ये तो ज़कात का मुस्तहिक़ था। वो मरीज़ जो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं होते तो उनका इलाज कौन से फ़ंड से किया जाता है? जो मरीज़ मुस्तहिक़ ज़कात नहीं होते हैं उनका इलाज यहाँ डोनेशन से किया जाता है, ज़कात से नहीं किया जाता। अच्छा, ज़कात के लिए एक निसाब की ज़रूरत होती है, तो सोने का निसाब है, चांदी का निसाब जो है वो बयान किया जाता है। तो यहाँ इंडस हॉस्पिटल में किस निसाब के ऊपर अमल किया जाता है ज़कात के एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के लिए? हम चांदी के निसाब का एतबार करते हैं कि जो मरीज़ 52.5 तोले चांदी या उसकी मालियत के बराबर करेंसी या सोने या माली तिजारत या ज़रूरत से ज़ायद सामान जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो, उसका मालिक ना हो तो वो मुस्तहिक़ ज़कात शुमार होता है, और जो उसका मालिक या उससे ज़्यादा का मालिक हो तो वो मुस्तहिक़ ज़कात शुमार नहीं होता। वो सब ज़कात के लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि तमलीग जो है वो ज़रूरी है मुस्तहिक़ीन के लिए। तो ये ज़कात की तमलीग जो है वो इंडस हॉस्पिटल की इस उसूल को किस तरीके से पूरा करता है? ज़कात की अदायगी के लिए तमलीग ज़रूरी है। ये आम अतियात की तरह नहीं है कि बग़ैर तमलीग के जहाँ चाहें ख़र्च कर सकें। और तमलीग का दो तरीक़े से हो सकती है। एक तो ये कि मुस्तहिक़ ज़कात शख्स के हाथ में के पैसे दे दिए जाएँ ज़कात के। दूसरी सूरत ये है कि मुस्तहिक़ ज़कात के नुमाइंदे के हाथ में पैसे दे दिए जाएँ, तो उससे भी तमलीग हो जाती है। इंडस हॉस्पिटल के अंदर इस दूसरे तरीक़े को फॉलो किया जाता है कि जो भी मुस्तहिक़ ज़कात मरीज़ आता है वो इंडस हॉस्पिटल के इंतज़ामिया को अपना नुमाइंदा और वकील मुक़र्रर करता है कि मेरी तरफ़ से आप ज़कात वसूल करें और फिर मुझ पर और दूसरे मरीज़ों के ऊपर ख़र्च करें या इंडस हॉस्पिटल की मिल्कियत में दे दें। और ये इजाज़त देने के बाद वो अपना अंगूठा लगाता है जिससे अपनी रज़ामंदी का इज़हार करता है। उसके बाद फिर इंडस हॉस्पिटल उनकी तरफ से ज़कात वसूल करके ख़र्च करता है। यहाँ मौजूद सैकड़ों बल्कि हज़ारों अफराद इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब वो अंदर जाएंगे और कब उन्हें क्वालिटी और फ्री हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। 70% से ज़्यादा वो मरीज़ हैं कि जो इलाज के लिए ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, और इनमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके पास कोई प्रॉपर फुटवेयर भी मौजूद नहीं। गाँव देहातों से, दूर दराज के इलाकों से वो सफ़र करके यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर उन्हें एक क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ उनका इलाज मुफ्त हो सकेगा। उनकी इस आस को टूटने ना दीजिए, इस शिफा के वसीले को जारी रखिए और इसके अंदर इंडस हॉस्पिटल का सहारा बनिए। मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि अपने ज़कात और सदक़ात इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क को दें ताकि बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके।